जिसने नबियों को भेजा आखिर में वो खुद आया, करो चरागा अहले ज़मीं, मालिक बंदों में है आया। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, सलाम और शालोम। प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को महफूज रखे और कसरत की बरक़ात से नवाजे। हमारा मौजू है क्रिसमस क्या है, ईद मिलाद यस्सु अल मसीह क्या है। और हमने बहुत ही आसान तरीके से पिछले हफ्ते में सुना कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हम ईद मिलाद यस्सु अल मसीह क्यों मनाते हैं। और नाजरीन, मेरा ईमान है बिलखसूस मुसलमानों के लिए ये मानूस किस्म के अल्फाज हैं ईद मिलाद, लेकिन मसीहों के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप प्लीज़ इनको याद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने इब्तदाई प्रोग्राम्स के अंदर अर्ज़ किया था कि वैसे हर चीज़ अंग्रेज़ी चाहिए या अंग्रेज़ की चाहिए, वेस्टर्न चाहिए, लेकिन क्रिसमस से थोड़ी सी चिढ़ है या ज़िद है या उनको उसके साथ मुखालफत है। लिहाजा प्लीज़ उसके लिए आपके कॉन्टेक्स्ट में ईद मिलाद यस्सु अल मसीह है। हम सिलसिला गुफ्तगू को जारी रखते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, और हमने इसके लिए आपको चंद बातें बयान की थी पिछले प्रोग्राम में। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और नबूवतों के मुतल्लिक़ देखेंगे, यानी खुदा की नबूवतों के मुताबिक हम जो है वो क्रिसमस मनाते हैं। तज़किरा खुदावंद यस्सु अल मसीह, उनका ज़िक्र खैर करते हैं क्रिसमस वाले दिन। अब उसके ऊपर ज़्यादा अगर मौलवी साहबान आपको प्रॉब्लम करें जी 25 दिसंबर नहीं है, तो हम पूछने का हक़ रखते हैं ईद उल फ़ितर तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, ईद उल अज़हा भी नहीं है, ईद मिलादुन नबी भी नहीं है, 12 रबीउल अव्वल भी नहीं है इसके अंदर, और ना ही 9 रबीउल अव्वल है। और फिर जो आपके इख्तलाफात हैं वो आपको मुबारक हों, हम उनके ऊपर कुछ नहीं कहते, लेकिन एटलीस्ट खुदा ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास नबियों की नबूवतें मौजूद हैं, जिनमें तज़किरा खैर हुआ, जिनमें आपकी आमद की बातें की गई। वही हमारी क्रिसमस होती है और उसी को हम ईद मिलाद यस्सु अल मसीह कहते हैं। आइए एक और हवाला जो है वो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। मीका नबी का सहीफ़ा है, और इस वक्त हम पुराने अहदनामे में चलते हैं और वहाँ से मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ। और ये उन जो जलीलुल कदर नबूवतें हैं खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में, उनमें एक नबूवत ये भी है जिसको पूरी दुनिया के अंदर आलम मसीहत में और चर्चेज़ में बयान किया जाता है, और इसके ऊपर हम जो है लोगों को भी दावत देते हैं कि वो कलाम मुक़द्दस को पढ़ें और देखें। तो हज़रत मीका नबी का सहीफ़ा है, ठीक है जी, तो उसका चैप्टर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। 5वां बाब है और दूसरी आयत, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, लेकिन ए बैत लहम इफ़राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबक हाँ कदीमुल अय्याम से है। ये वो बात है जी जो हम इंजील मीका नबी के सहीफ़े से आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मीका नबी के वसीले से भी खुदा ने जो है इस नबूवत को रखा है कि आएगा, निकलेगा, वो होगा, यानी मुस्तकबिल में इसकी खबर जो है वो पहले दी गई है। और जितने बाइबल मुक़द्दस के कारी हैं, जिसको पढ़ते हैं ईमान के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से, तो उनको पता है कि ये आयात का कॉन्टेक्स्ट जो है वो न्यू टेस्टामेंट के अंदर, जहाँ से हम अहद जदीद का आगाज़ करते हैं, वहाँ पे ये हवाला मिलते हैं कि ऐसे कहा गया था। तो प्यारे अज़ीज़ नाजरीन, हम क्रिसमस
यौम मिलाद यीशुल मसीह या ईद मिलाद यीशुल मसीह मुनासिब ज़्यादा है। क्यों मनाते हैं कि ये नबियों की मार्फत जो है, इसका ज़िक्र खैर हमें नबियों के सहीफ़ों में मिलता है कि उन्होंने इसका तज़किरा किया है। और जो तज़किरा किया जाता है, ज़िक्र करना यानी याद करना, उज़कुर, जैसे हमने 2 आयात पिछले प्रोग्राम में पढ़ के सुनाई थी कि जनाब मरियम का जिक्र करो। तो याद रखिए, याद हम किसको करते हैं? जो बयान हुई हो, जो वक़ूफ़ पज़ीर हुई हो, और उसको फिर याद रखते हैं। और यही यादगिरी है खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के। यही क्रिसमस है, यही ईद मिलाद यीशुल मसीह है। तो हम खुदा ताला जो ज़िंदा खुदा, हय्युल क़य्यूम खुदा है, उसकी नबूवतों के मुताबिक हम जो है वो मनाते हैं। चूँकि ये बयान हुआ है, लिहाजा हम भी मनाते हैं। आइए थोड़ा सा मैं इंजील मुक़द्दस में लेकर चलता हूँ। मत्ती की इंजील शरीफ और उसका 2 बाब और उसकी पहली 6 आयात आपके सामने मैं तिलावत कर रहा हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा मफ़हूम और भी समझ के अंदर आ जाए। कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील शरीफ और उसका 2 बाब और उसकी पहली चंद आयात लिखा है। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। अब आपने मीका नबी के सहीफ़े से कुछ सुना, बैतलहम का वहाँ तज़किरा मौजूद है। और फिर याद रखिए कि वहाँ लिखा था कि उसका जो मस्दर है वो ज़माना कदीम से है और कदीमुल अय्याम से है। अब ये बात जो है, ये समझने वाली बात है कि चूँकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा ताला का कलमा है और कलमा मुजस्सम है, और इसको कुरान शरीफ और इंजील शरीफ दोनों बयान करते हैं। लिहाजा नाजरीन, ये बात चूँकि बहुत ज़रूरी है यहाँ बयान करना कि कलमा मुतकल्लम के साथ मुत्सिफ होता है। यानी जैसा उसका मुतकल्लम, जैसा उसका बयान करने वाला है, कलाम करने वाला है, वैसे ही उसका कलमा होता है। और उसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं। अच्छे आदमी का कलाम अच्छाई पर मबनी होता है, तमीज़ पर मबनी होता है, और जो बुरा इंसान होता है उसका कलाम बेहयाई, बदतमीज़ी पर मबनी होता है। तो लिहाजा आपने देखा कि 2 मुख्तलिफ शख्सियात हैं। एक अच्छा खुदा तरस इंसान है और दूसरा बदमाश है, दूसरा बुरा आदमी है, जालिम है, शरीर है। उसका कलाम उस जैसा होगा। तो फिर खुदा का कलाम किस जैसा होगा? खुदा जैसा होगा। तो कलाम हमेशा मुतकल्लम के साथ मुत्सिफ होता है। इसलिए प्यारे अजीज़ों, याद रखिए कि उनका जो तज़किरा है खुदावंद यीशु मसीह का, मैं वापस एक दफ़ा आपको मीका के सहीफ़े में लेकर चलता हूँ ताकि आपको वो बात याद रहे। और यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि उस बात को मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि ये मिलती जुलती बात। अब मैंने कलाम मुक़द्दस को खोला है और एक हाथ मेरा जो है वो मीका के सहीफ़े की तरफ है, दूसरा मत्ती की इंजील शरीफ की तरफ। तो आपने क्या सुना था हवाला उसके 5वें बाब की दूसरी आयत में, लेकिन ए बैतलहम इफ़राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझसे एक शख्स निकलेगा, मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक मस्दर, यानी जहाँ से उसकी इब्तिदा है, जहाँ से वो निकला है, हाँ कदीमुल अय्याम से है। तो अब इससे बड़ी हिस्ट्री क्या बयान की जा सकती है? जब से भी खुदा ने सिलसिला को शुरू किया तब से वो है। और यहाँ पे लिखा है मत्ती की इंजील शरीफ 2 बाब में कि हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? और वहाँ लिखा है कि वो क्या होगा, तो भी तुझसे एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। तो वो कहते हैं जी यहूदियों का बादशाह कहाँ पर? हज़रत मीका जो है उनके वसीले से जो कलाम है उसके अंदर ये नबूवत मौजूद है और इंजील मुक़द्दस के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। और फिर लिखा है क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, अब सुन लीजिए,
ये बात कितनी मुस्तनद है कि हम क्रिसमस ईद मिलाद यस्सु अल मसीह क्यों मनाते हैं, हम यस्सु मसीह की पैदाइश का अजीम दिन क्यों मनाते हैं। लेकिन जब ये बात हो रही थी तो उसने कौम के सब सरदार, कहनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, और उधर भी मीका के सहीफे में जिक्र हुआ, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। ये है जी इन दो सहीफ़ों का तल्लक इंजील मुक़द्दस और मीका के सहीफ़े में आपने देखा लिखा गया है कि वो नबूवत मौजूद है। तो हम आपकी पैदाइश का जो ज़िक्र खैर करते हैं वो अपनी तरफ से नहीं करते, वो हम नबूवतों के मुताबिक करते हैं। और फिर से कहूँगा कि अगर आपको हक है कि जिसकी कोई जवाज़ ही नहीं है कि आप ईद उल फितर मनाएं, उस दिन खुशी भी करें, खाने भी खाएं, ईद मुबारक कहें, लेकिन कुरान शरीफ में उसका कोई भी तज़किरा मौजूद नहीं है। फिर ईद उल अज़हा मनाएं, उसका तज़किरा मौजूद नहीं है। फिर ईद मिलादुन नबी मनाएं, उसका भी तज़किरा मौजूद नहीं है। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा दलाइल मौजूद है कि हम क्रिसमस मनाते हैं। आपको खुदा तआला की ज़ात तौफ़ीक दे कि आप उसके कलमा के बारे में, उसके कलमा मुजस्सम के बारे में, नूर मुजस्सम के बारे में और उसके पाक मसीह के बारे में समझने के लिए इल्म और हिकमत आपको खुदा की ज़ात अता फ़रमाए, ताकि आप इस गुनाह में जो है वो अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें, बल्कि आप इससे तौबा करें और आपको निजात मिल जाए और आप हमेशा की बख्शिश से कहीं महरूम ना रह जाएं। तो अब हम वापस जो आपको ले जा रहे थे वो है जी मत्ती की इंजील शरीफ से हमने आपको पढ़ के सुनाया। अब दूसरा बाब मत्ती की इंजील शरीफ का, और थोड़ा सा मैं आपको जो है उसका हवाला और पढ़ के सुनाता हूँ। उसकी मैं 13वीं आयत से आपके लिए पढ़ूँगा। लिखा है, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहाँ रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। तो अब ये बात भी जो है वो यकीनी तौर पर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है, और खुदा का कलाम हमें जा बजा बताता है कि ये नबियों की मार्फत हुआ। और फिर हम इसकी जब 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। जीसस ऑफ नाज़रत जो है, यीशु मसीह नासरी जो है, पूरी दुनिया को पता है। तो अजीज़ों, बात यह है कि ये खुदा का कलाम है, और खुदा के कलाम ने आपकी पैदाइश के मुतल्लिक जगह ब जगह बयान किया है। तो अब मैं कोई मुनाजरा नहीं करता और ना ही मैं इन चीज़ों का कायल हूँ, क्योंकि मुनाजरे में कभी भी कोई पार्टी खड़ी होकर नहीं कहती, बल्कि हमारी दावत जो है, चूँकि दोस्ती का हाथ, हैंड ऑफ फ्रेंडशिप भाई सदीक के साथ, हम चाहते हैं बाहमी गुफ्तगू करें, मिल के बैठें, पढ़ें, तहकीक करें, एक दूसरे का एहतराम करें, सुने भी और सुनाएं भी, ताकि बात समझ के अंदर आ जाए। तो ये कलाम मुक़द्दस बताता है कि ये नबियों की नबूवत के मुताबिक है। हम अपनी तरफ से इन बातों को नहीं कहते, बल्कि जो खुदा का कलाम है वो उसको हम बयान करते हैं। फिर एक और हवाला है कलाम मुक़द्दस में से जनाब होसिया की मार्फत, और उसकी 11वें बाब की एक आयत में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और आप उससे यकीनी बरकत पाएंगे, और खुदा की ज़ात हम सब की मुआवन और मददगार है कि हम उसके कलाम को समझने की कोशिश करें। होसिया की मार्फत जो खुदावंद का कलाम है वो मैं आपके पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 11वें बाब की पहली आयत से, जब इसराइल अभी बच्चा ही था तो मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। अब याद रखिए इनकी मुताबिकत जो है वो कैसे है। हम मत्ती की इंजील शरीफ में वापस चलते हैं और उसके दूसरे बाब से हम रहनुमाई लेते हैं।
उसकी 14वीं और 15वीं आयत। मत्ती की इंजील शरीफ उसका दूसरा बाब 14वीं और 15वीं आयत में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि यूसुफ की बाबत लिखा है कि वो क्या करते हैं, बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ के साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत का था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। तो अब देखिए कि ये जो इतनी बातें लिखी गई हैं ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। ये किसी मसीही की इख्तरा नहीं है, ईजाद नहीं है। चूँकि जो जिसके पास दलील ख़त्म हो जाता है वो लड़ाई करता है, वो अपने जबर के ज़रिए, वो अपनी वहशत और दहशत के ज़रिए आपको मनाने की या उस बात से हटाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी जालिम की बात को, जालिम से मुराद ये नहीं कि बंदूक लेकर खड़ा है, जालिम वो भी है। जुल्म की तारीफ़ क्या है कि किसी चीज़ को उसके महल्ले वकूअ से हटा देना, यानी जो कुछ बयान है, जो कुछ लिखा गया है उसके ख़िलाफ़ वो बयान करता फिर रहा है, तो वो जालिम है। और खुदा जालिमों से मोहब्बत नहीं रखता है, खुदा जालिमों को अपना दोस्त नहीं रखता है। कुरान शरीफ की कई आयत मौजूद है। इसलिए प्यारे अजीज़ों, आप कोशिश कीजिए कि आप इस कलाम इलाही को, इंजील मुक़द्दस को पढ़िए, इसकी तहकीक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हम यौम मिलाद यीशु अल मसीह यानी ईद मिलाद यीशु अल मसीह हम क्यों मनाते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वापस हम हज़रत यशायाह की किताब में चलते हैं और वहाँ पर एक और हवाला देखेंगे 9वें बाब का और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से 9वां बाब है यशायाह की मार्फत और उसकी आयत नंबर है 6 से लेकर 7 तक। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। अब इसके ऊपर क्योंकि वो फतवा लगाते हैं, देखें जी ये तो ये मानते हैं उस दिन कि खुदा ने बेटा जना है, जैसे आम मियाँ बीवी या इंसानों के यहाँ बेटा, कितने बड़े शिरक की बात है। ये नहीं है। अल्टीमेटली हमने पिछले प्रोग्राम में आपको ये गुजारिश की थी कि यस, हज़रत दाऊद की नस्ल से हैं आप, जनाब मुक़द्दसा मरियम से वो जिस्मानी तौर पे पैदा हुए हैं, बग़ैर किसी इंसान के हाथ लगाए और उस आमेज़श और उस मिलाप के बग़ैर, तो रूहुल कुद्स की कुदरत से वो हामला पाई गई और यही कुरान ने उनको टाइटल दिया है। बाहर क्यों लिखा है, हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, वो सबसे बड़े बादशाह हैं और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वह दाऊद के तख्त, अब देखिए दाऊद की निस्बत है और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़ियाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाद की गयूरी ये करेगी। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये नबूवत हज़रत यशायाह नबी की किताब में मौजूद है। फिर हम तौरात शरीफ के अंदर चलते हैं और उसकी पहली किताब के अंदर 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक खुदा का वो वादा और पहली नबूवत जो बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब के अंदर मौजूद है, जिसे तौरात भी कहा जाता है, पैदाइश की किताब से मंसूब है और उसके 3रे बाब के अंदर और उसकी 15वीं आयत में आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मसीही थियोलॉजी के अंदर, मसीही दीनियात के अंदर मुसल्लमा और मुतफ़िक़ा बात है कि ये पहली नबूवत है जो यहाँ पर मौजूद है और किसके मतलब है, सेवियर के मतलब है, नजात दहिंदा के मतलब है, मुनज्जी के मतलब है, और जिसके लिए आप भी कहते हैं इस बस्ती को, इस कौम को, इन हालात को, इस मुल्क को किसी मसीहा की ज़रूरत है। किसी और का नाम आपके होंठों पे नहीं आता, क्योंकि ये सदाकत, अदालत, बख्शिश और बरक़ात का जो मंबा है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात क़ुद्दूस है। तो यहाँ 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा,
वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये है जी उस सारी शरीर की ताकत को कुचल देने के लिए आने वाले मुनज्जी दो आलम खुदावंद यस्सु अल मसीह के मतलब नबूवत जो तौरात शरीफ के अंदर मौजूद है। और फिर इसके हम जब 12वें बाब में जाते हैं, कॉल ऑफ अब्राहम, जब खुदा अब्राहम को बुलाता है, फिर हम 15वें बाब में जाते हैं, फिर हम 16वें में जाते हैं, फिर 18 चैप्टर के अंदर जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूँ और ये वादे की मिराज जो है, जो इसका अरूज है, जो इसकी बड़ी बरकत है, उसका बयान भी हुआ है कि ये कैसे होगा। अब्राहम के वसीले से खुदा किस तरह से बरकत को आम करेगा। तो पैदाइश की किताब का 22वां बाब है। खुदा अब्राहम को आजमाता है, फिर कुर्बानी का वहाँ तस्वर मौजूद है, वो मांगता है, और फिर इसके हम जो है वो 16वें बाब के अंदर 16वीं आयत के अंदर चलते हैं। 22वां बाब और 16वीं आयत के अंदर खुदावंद फरमाता है, चूँकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब खुदावंद यीशु मसीह का लॉजिकल सेंस में अगर बात उनके मतलब करें, तो अगर तो ये होता कि आप अब्राहम की नस्ल में से ना होते तो फिर तो और बात थी। फिर जनाब दाऊद का तस्करा आपने सुना नबूवतों के अंदर, बैत लहम की बात सुनी। तो ये सब कुछ जो है उस ज़ाते कद्दूस के अंदर पूरा हुआ, जिसका हम मिलाद मनाते हैं, जिसकी हम ईद मिलाद यीशु मसीह मनाते हैं, जिसकी हम क्रिसमस मनाते हैं। नाज़रीन, मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। आपके लिए मैंने दावत दी है कि आप प्लीज़ क्रिसमस के अयाम में वक्त निकालिए। अगर आप गुलाम मुस्तफ़ा हैं या मोहम्मद यूनस है या मोहम्मद इब्राहिम है, कोई भी नाम आपका है, आप प्लीज़ किसी भी मसीही को मिलिए, उन्हें कहिए हमें अपने गिरजाघर के अंदर, अपनी इबादत गाह के अंदर, अपने चर्च के अंदर लेकर जाइए। आप वहाँ जाए, वहाँ आपको यही बातें मिलेंगी जो मैं बयान कर रहा हूँ कि आपकी पैदाइश किस तरह हुई, आपके मतलब नबूवतें कैसी हुई, आपका मकाम क्या है, आपका इख्तियार क्या है, आपकी बरकत क्या है, और आपका दुनिया में आना किस मकसद के लिए है। ये चीज़ें वहाँ पर असूलन बयान की जाती हैं। क्रिसमस वाले दिन पूरी दुनिया के अंदर बयान की जाती हैं यीशु मसीह की आमद के मतलब। या तो आप ये बयान करें जी यहाँ वहाँ सिर्फ क्रिसमस का नाम है लेकिन बातें किसी और की हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है, या महफिल किसी और लेवल की थी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपने कलाम मुकद्दस को पढ़ना नहीं, मौलवी साहब ने जो है वो चर्च के अंदर जाना नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात को सिर्फ तरजीह देता है। हालांकि हकीकत इसके उल्ट है कि हमें तब तक कोई बात यकीन में नहीं लानी चाहिए जब तक हम उसे पढ़ ना लें, उसकी तहकीक ना कर लें, उसे प्रैक्टिकली तौर पे ना देख लें। तो प्यारे अज़ीज़ों, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हम ईद मिलाद यीशु अल मसीह क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसका तज़किरा जो है वो इंजील मुक़द्दस के अंदर मौजूद है, बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है, और फिर खुदा ताला की नबूवतों के मुताबिक जो उसने मुख्तलिफ़ औकात में अंबिया इकराम के स्पुर्दगी, उनके मुताबिक हम मनाते हैं। अब हम एक और ज़बूर शरीफ की जो बात है वो आपको सुनाएंगे। 72वां ज़बूर है और ये काफ़ी मशहूर ज़बूर है जो कि हमदिया तौर पर और तारीफ़ और सना के लिए चर्चेस के अंदर गाया जाता है। साम नंबर जो है वो 72 है और उसकी 10वीं आयत से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और इसकी निस्बत जो है जनाब हज़रत सुलेमान का मज़मूर कहकर इसका आगाज़ होता है। और फिर इसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। यहाँ पे लिखा है कि तरसीस के और जज़ीरों के बादशाह नज़रें गुजरानेंगे, और इसका तल्लुक़ भी हज़रत यसाया नबी की नबूवतों में मौजूद है।
और दीगर कई मकामात पर इसको जो है वो कॉन्टेक्स्ट के तौर पर बयान किया गया है। लिखा सबा और सीबा के बादशाह हदिये लाएंगे, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे, कुल कौमें उसकी मती होंगी। और ये आने वाला वक्त है, कौन सा ऐसा बड़ा बादशाह है? ये मसीह दो आलम की बात हो रही है, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा, वो छुड़ाने वाला है। और इसके मीनिंग जो है, हमने जो हवाला मत्ती की इंजील से पढ़ा था, उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, पूरे होते हैं। और फिर जब भी लोगों ने पुकारा, उन्होंने कहा हमारे पास रोटियां नहीं, आपने ज़्यादा कर दी। अंधे ने कहा मेरे पास आंखें नहीं, वो दे दी। तो मौत में से ज़िंदगी पैदा करके दिखाई। और लिखा कौमें उसकी मती होंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे, गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा, वो गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जान को बचाएगा। वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म और जबर से छुड़ाएगा। ये है सेवियर, ये है मुनज्जी दो आलम, और उनका खून उसकी नज़र में बेशकीमत होगा। वो जीते रहेंगे और सबा का सोना उसको दिया जाएगा। लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे, वो दिन भर उससे दुआ करेंगे। ज़मीन में पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की अफरात होगी, उनका फल लबनान के दरख्तों की तरह झूमेगा, और शहर वाले ज़मीन की घास की मानंद हरे भरे होंगे। और उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा, रहेगा नाम सदाती कर मसीह का। ये इंतहा है आपके कमाल की, आपके नाम की, आपके इख्तियार की, आपके मकाम की। हम क्रिसमस, हम ईद मिलाद यस्सु मसीह इसलिए मनाते हैं कि ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक और नबूवतों के मुताबिक है। हम दुआ के लिए खुदा की हुजूरी में झुकते हैं। कायनात के खुदा रब्बुल फ़ाद, आसमानी रूहानी बाप, हमारे पालने वाले, हमारे बुजुर्गवार, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ हो। आप हमें और बरकत दीजिए, नाजरीन को बरकत दीजिए, और इस सारे प्रोग्राम को जिसका नाम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, इसको बरकत दीजिए। ज़िंदगी टीवी को बरकत दीजिए, और खुदावंद बहुत से लोगों की आंखें खोल दें ताकि वो तेरे कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम खुदावंद यस्सु मसीह की हकीकत को जान सकें। यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, और हमें अपनी शख्सी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।